हेलो विद्यार्थियों, इसमें हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो क्लास 10th के लिए VVI ऑब्जेक्टिव है। तो इसको आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले हर हाल में देख लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण हमने प्रश्नों को इसमें शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी जो है वायरल है, ये बहुत ट्रेंडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो यह जो होता है क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का क्या है, अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा होता है। तो एक धातु कौन होता है? पारा होता है। क्या होता है? पारा, जिसका जो है संकेत क्या होता है? Hg, याद रखिएगा। उसमें जो है आगे पीछे पीछे कहीं भी Hg लगा होगा तो वो जो है मिश्र धातु क्या कहेगा? अमलगम कहेगा, अम्लगम। अगला क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सर्वोत्तम सूचक जो है चांदी है। कौन है? चांदी। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है, Ag। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? बी नंबर ध्यान रखिए, यानी चांदी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र। एकदम समय को गंवाए, एकदम तेजी से हम लोग पढ़ेंगे, टाइम पास वाला समय नहीं है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसमें जो है ना 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। कितना? 23 जोड़ा, ध्यान रखिएगा, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा जो है क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो इन्होंने जो है मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अगला आता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव जो है अफ्रीका को माना जाता है। निकट संबंधी जो है आपका चिंपैंजी को माना जाता है मनुष्य का। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में क्या थे? तो ये जो थे पादरी थे। क्या थे? पादरी, जो ईसाई मठ में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है? तो ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को ही अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ना ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम। ओम नामक वैज्ञानिक ने जो है खोज किया था, इसलिए ओम के नाम पर रह गया। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर, यहाँ ध्यान रखिएगा। जबकि प्रतिरोध का जो है आपका क्या हो जाएगा? ये प्रतिरोध का ओम होता है, और यहाँ के वोल्ट का जो है विभवांतर का वाट होता है, और विद्युत शक्ति वाट बोल रहे हैं, वोल्ट। विद्युत जो है देखिए, विद्युत शक्ति का जो हो जाएगा आपका वाट हो जाएगा, जबकि विभवांतर का जो है वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है। तो यहाँ जो विद्युत धारा पूछा है तो आपका जो है एम्पियर हो जाएगा। अगला आता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो? हमने अभी बताया है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो हो जाएगा अपना वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट। अगला क्वेश्चन आता है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ए मीटर को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखाओं में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश का 3 × 10⁸ होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो सीधी रेखाओं में करती है। प्रकाश के छोटे छोटे रूप को कण को जो है फोटोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फोटोन। अगला देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? डाइऑप्टर होता है, डाइऑप्टर। आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपर्तांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का, डायमंड का अपर्तांक सबसे अधिक होता है, और हीरा जो है सभी पदार्थों में सबसे कठोर माना जाता है, सबसे कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है निगेटिव में होती है। किस में होती है? निगेटिव, ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है पॉजिटिव होती है। अगला क्वेश्चन आ गया, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कैगो होता है? 2 होता है। कैगो होता है? 2 होता है। किसी भी लेंस में फोकस इधर, एक फोकस इधर होता है। अगला आ गया कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, जिसे हजामती दर्पण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या रिलेशन है? तो रिलेशन तो यही है कि F बराबर R/2। तो R निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 2F, यानी ये फॉर्मूला दे दिया है, F बराबर R/2। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को बुलाता है। किसको? उत्तल। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को यह एक ही बिंदु पर क्या करती है? मोड़ देती है। तो इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और प्रकाश को फैला देता है। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ये जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बैगनी हो जाएगा। सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। सबसे अधिक कहेगा तो लाल का, और न्यूनतम कहेगा तो बैगनी का। खतरा का संकेत क्या होता है? लाल होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पर को दर्शाता है? तो यह जो है प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर जो है तारे जो है टिमटिमाते हैं।
क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का कईगो नियम, 2 गो नियम होता है और परावर्तन के भी 2 गो नियम याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो ये जो है आपका स्थितिज ऊर्जा को जो है इसमें विद्युत ऊर्जा में वो बदल देता है। क्वेश्चन आ जाता है कि जलता हुआ मोमबत्ती किसका उदाहरण है, किसमें बदलता है। तो मोमबत्ती एक प्रकार केमिकल है, रसायन है और आग लगाइएगा तो लाइट चारों ओर फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है। इसका मतलब होगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है। कौन, मोमबत्ती। जलता हुआ मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। क्वेश्चन आता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो है डायरेक्ट करंट पैदा होता है, यानी डिस्ट धारा यानी डीसी इसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्टकट में लिखेंगे। तो बैटरी से जो है डिस्ट धारा प्रवाहित होती है या प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो ये आपका श्रेणी क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक बनाने के लिए प्रायः किसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपके होते हैं ना, नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। किसका, नरम लोहा का। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आप लोग तेजी में एकदम पढ़िए। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी कराई जाती है या पूरी की जाती है। तो ये आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन में जुटता है 2 हल्के नाभिक, जबकि विखंडन में बड़का नाभिक टूट जाता है। तो 32 का आपका क्या हो गया, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करने वाला कौन है, यानी कौन सी युक्ति है। तो ये आपका सौर सेल। क्या हो जाएगा, सौर सेल। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है। तो घरेलू परिपथ में जो है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट करंट। क्या हो गया, कई लाइन कटते रहता है ना, अल्टरनेट करंट 220 वोल्ट पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति कहेगा, तो आवृत्ति कहेगा तो 50 HZ हो जाएगा। और पूछेगा कितना, तो 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट पर जो है प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC अल्टरनेट करंट हम लोग को आपूर्ति कराई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो है फैराडे ने की थी। किसने, फैराडे ने की थी। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो ये आधार की ओर मुड़ देता है। क्या हो जाएगा, आधार की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन आता है कि ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है, जिंक और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन होने से जिंक ऑक्साइड बन गया। तो जिंक का ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, जिसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, D नंबर, उपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं, जबकि अवकरण को अपचयन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है खाने वाला सोडा यानी खावा सोडा का रासायनिक सूत्र जो है क्या हो जाएगा। तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा खावा सोडा। यह जो है इसे हम लोग खावा सोडा भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है। तो पारा है। कौन है, धातु कहेगा तो पारा लिक्विड फॉर्म में, और अधातु कहता ताप का हो जाता है ब्रोमीन। तो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहने वाली धातु अगर है तो पारा है, मरकरी है। अगर अधातु है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इनमें आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। शून्य में जो है जितना निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, और उसको हम लोग शून्य समूह में रखते हैं। तो उसमें आपका हीलियम हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये आपके 6 7 होते हैं। तो ये आपका हीलियम हो जाएगा। क्वेश्चन आता है लिटमस अम्लीय विलयन में कैसा रंग होता है। लिटमस अम्लीय विलयन में कैसा रंग होता है। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, लाल। अम्ल जो होता है लाल हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। क्षारक रहता था और नीला, क्षारक रहता था क्या होता भाई, क्षारक रहता नीला हो जाता। छाड़िए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग का कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से धरती पर बहुत टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आंसर। गंधक यानी सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट बढ़ते हुए। अगला आ गया अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि यह क्या होता है, आयनित होता है। क्या होता है, आयनित में टूटता है प्लस और माइनस में। अगला देख लेते हैं हम लोग
यहाँ पर आता है अधिकांश धातुओं का ऑक्साइड होता है। अधिकांश धातुओं का ऑक्साइड क्या होता है भाई? क्षारीय होता है। जबकि अधिकांश धातु का जगह पर अधातु रहता, क्या रहता था? अधातु। तो अधिकांश अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो अधातु अम्लीय हो गए तो धातु क्या हो जाएंगे? क्षारीय। अ से अधातु, अ से अम्लीय, तो अधातु आपका अम्लीय हो जाएगा तो धातु क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला आता है कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार कर लेते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट को हल्की मात्रा में मिलाई जाती है। अगला है धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा का फार्मूला पूछता है तो ये आपका Na2CO3 इंटू 10H2O। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी है तो याद रखिएगा, धोने के लिए 10 बाल्टी पानी का प्रयोग करेंगे। 10 H2O लगा होगा, 10H2O, तो वो धोए वाला हो जाएगा। धोए वाला धोने के लिए हम लोग 10 बाल्टी लगभग प्रयोग कर देते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, याद रखेंगे। अगला आ गया कि अम्लराज में सांद्र HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है? तो ये जो होता है ना, H का अनुपात 3 होता है। HNO3 आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, और ये हो जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हम मनुष्य के आमाशय में पेट में हो पाया जाता है। ये कीटाणुओं को मारने का काम करती है। ठीक हो गया। तो ये आप याद रखिए, 1:3। अगला आ जाता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनाता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। अगला आ जाता है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूरे भरे पड़े हैं कहलाते हैं तो अस्थायी कहलाते हैं। और अस्थायी क्या कहलाता है? उत्कृष्ट होता है वो सब। क्या होता है? उत्कृष्ट, नोबल गैस। आगे आपका 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जो समीकरण दिखाई दे रहा है कैसी भी क्रिया, देखिएगा यहाँ Na हट गया है और ये जो है Ag को भगा दिया है, इसका स्थान पकड़ लिया है। क्या किया है यहाँ से? ये जो है Na आपका Cl के संग मिल गया है, और यहाँ से Ag जो है, Ag किसके संग मिल गया जी? Ag मिल गया है Cl के संग है, Na मिल गया है NO3 के संग है। यानी दुगुना के अदला बदली हुआ है। दुगुना के अदला बदली हुआ है तो द्विविस्थापन। क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ से हो गया, दुगुना अदला बदली किया है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? धारा मापने में एमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? एमीटर, एक मिनट, हाँ ठीक है। धारा मापने में जो है एमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है खड़िया। खड़िया का रासायनिक, खड़िया का जो है हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? CaCO3। CaCO3 इसी को हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, मार्बल। तो संगमरमर का फार्मूला पूछेगा तो CaCO3 या खड़िया कहे या कैल्शियम कार्बोनेट कहे तो CaCO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि घरों में विद्युत परिपथ समूहित होता है। तो घरों में जो है विद्युत परिपथ जो होते हैं वो समानांतर क्रम में समूहित होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? निम्नलिखित कौन एल्काइन का फार्मूला होता है? देखो एल्काइन का फार्मूला क्या होता है पता है आपको? CnH2n-2 हो जाएगा, -2। तो यहाँ से हो जाएगा C2H2 यानी एसिटिलीन हो जाएगा। तो यहाँ दुगुना किया है, दो के दुगुना किया है, दो घटा दिया तो दो दूनी 4 में 2 गया था, कितना हो गया? 2 ये हो जाएगा। तो C2H2 ये एल्काइन का जो है एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन होता है कि निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपके हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो नीला करे का काम जो है आपका क्षारक का है। किसका है? क्षारक, जिसको भस्मीय भी बोला जाता है। स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो यह जो है 7 से 7.8 के बीच में होता है। हल्का क्षारीय टाइप से माना जाता है सामान्य मतलब बॉडी को। तो इसे पीएच मान 7 और 7.8 के बीच होता है। अगला आ गया कि निम्न में कौन सा अम्लगम है? अम्लगम बताए थे ना आपको, उसमें आपका कम से कम क्या होना चाहिए? उसमें एक पारा होना चाहिए। तो पारा किस में है? पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। तो आगे पीछे पीछे कहाँ है? ये आपका Hg आ गया ना, जिसमें पारा मिला हो किसी भी तत्व के साथ तो अम्लगम कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो ये आपकी हो जाएगी धमनी। क्या हो जाएगी? धमनी हो जाएगी। धमनियाँ जो है पूरे बॉडी में शुद्ध रक्त को पहुंचाती है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। अगला आता है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो होता है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ पौधे से रेजिन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन जो है ईस्ट के में
में पाई जाती है, ईस्ट में। अगला आ जाता है हम लोग का, अगला आ गया कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको पता ही है, C6H12O6 होता है, जिसमें कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो और ऑक्सीजन भी 6 गो होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6, जबकि C12H22O11 चीनी का फार्मूला है, इसको भी याद रखिएगा। ये किसका है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11 होता है, जबकि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अगला आता है कि निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, क्लोरोफिल को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी इकाई। अगला क्वेश्चन आता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलम होता है। पौधे की पत्तियों में रंध्रों का कंट्रोल, नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले मही मही छिद्रों को रंध्र कहते हैं, जिसका नियंत्रण द्वार कोशिका, गार्ड सेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्ड सेल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो द्वार कोशिका ध्यान रखिएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन जो है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो पाचन में जो है, आपको कह दे, इस सब के सब तीनों का जो है योगदान माना जाता है, पितरस, अग्नाशय, अंतरस सबका। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है पाया जाता है किस अंग में? तो यह जो है, अग्नाशय में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला आ जाता है कि आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। कौन है? छोटी आंत। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन मिल जाता है कि मनुष्य में पाचन का क्रिया आरंभ कहाँ से हो जाता है? तो मुंह से, मुंह यानी माउथ से, मुख गुहा से। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक है? तो वसा के पाचन में आपको जो है, यहाँ से लाइपेज हो जाएगा। लाइपेज क्या हो जाता है? लाइपेज जो है वसा को पचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हम ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यह ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें? कोशिका द्रव्य में। आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में अगर एग्जाम में डाउट होगा, तो उसको जो है पेंडिंग में रखिएगा। जब तक पूरा कंफर्म ना हो किसी आंसर पर, तब तक उसको रंगने से बचना चाहिए आप लोगों को, और होश में एकदम बनाना चाहिए। क्वेश्चन आगे आपका, ओजोन परत होता है क्या हानिकारक है कि लाभदायक? भाई हानिकारक, सब जानता है। ओजोन परत हानिकारक नहीं भाई, ओजोन परत क्या होता है? लाभदायक होता है। ओजोन परत जो है, पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को क्या करती है? बचा देती है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत जो है क्या है? ओजोन परत क्या है? लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन फूल का नर जनन अंग है? फूल का नर जनन अंग, ध्यान दीजिए आप, फूल का नर जनन अंग। तो फूल का नर जनन अंग जो कहलाता है, वो पुंकेसर होता है। कौन होता है? पुंकेसर या पुमंग होता है। जबकि मादा जनन अंग होता है तो स्त्रीकेसर कहते या जायांग कहते। तो फूल का नर जनन अंग है ना, तो पुंकेसर। अगला देख लेते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है, टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। इसमें निष्क्रिय गैस भरे होते हैं। क्वेश्चन आ गया, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो यह जो बनता है, आपको कह दे, अवायवीय में। किसमें? अवायवीय में। अगला आ गया कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो ये आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं भाग लेती है। अगला आता है कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, तो ये कहा जाता है सब में होता है ना, छाल, पत्ता, कोशिका, सब में। नेक्स्ट आ गया कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता? तो ये आपका ग्रास नली हो जाएगा। अगला आ गया कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो गतिशील यानी चलने वाला कौन जो है, कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेशित कौन है? जो परमाणु के नाभिक में, परमाणु के ऑर्बिट में जो है चक्कर लगाते रहता है। तो तारों से गतिशील होने वाला कौन करंट के रूप में? ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अगला आ गया कि कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो ये एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड जो है पौधा के पत्ता को झरने में मदद करता है, मुरझाने में मदद करता है। तो ये आपको रुकावट वाला हो गया हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मानव हृदय किस तंत्र का हिस्सा होता है? तो मानव तंत्र जो है, आपको बता दें, यहाँ परिवहन का या पूरे शरीर में ब्लड को भेजने का कार्य करता है। तो परिवहन हो जाएगा आपका। अगला आता है वही, अगर किडनी कहता है तो उत्सर्जन संबंधित है। किडनी यानी वृक्क है किस तंत्र का है? तो उत्सर्जन का हिस्सा है, उत्सर्जन का। जबकि फेफड़ा जो है श्वसन का हिस्सा है, श्वसन तंत्र का। अगला क्वेश्चन आ गया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम से संबंधित होता है, अनुवांशिकी कहलाता है। कौन? अनुवांशिकी हो गया, यहाँ से इस विज्ञान को कहेंगे।
क्वेश्चन आ गया, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का कि ग्लूकोज में कार्बन का तो C6 होता है ना, C6, तो 6 को C6 H12O22, 6 को। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण का केंद्र कहाँ, मतलब केंद्र अवस्थित होता है कहाँ पे? तो ये जो आपका हो जाएगा मेडुला हो जाएगा। कहाँ? मेडुला। तो मेडुला में अवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? हमने बताया 50 हर्ट्ज होता है। कितना? 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट अल्टरनेट करंट। अगला आ गया कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है ना, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, जबकि प्रतिरोधकता का ओम मीटर, और विशिष्ट चालकता अगर रहता तो प्रति ओम प्रति मीटर हो जाता। चलिए यहाँ देख लीजिएगा, क्वेश्चन है, लघु पतन के समय यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। बहुत अधिक वोल्टेज बढ़ जाता है, जिससे जो है चीज़ों को जलने में का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन इसलिए बचने के लिए क्या लगाए जाते हैं? फ्यूज लगाए जाते हैं, फ्यूज। क्वेश्चन आ गया कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा। अगला आ जाता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो ये जो आपके हो जाएंगे जनित्र, यानी जनरेटर हो जाएगा। जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या हो गया आपकी? जनित्र। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज हमने इसको पहले भी करा दिया था, फैराडे। क्या हो जाएगा आपका? फैराडे। याद रखेंगे, फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। क्वेश्चन आ गया कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ का? तो नरम लोहा। हमने बताया इसका डिबेट एक बार, एक दो क्वेश्चन हुआ है बस। पवनों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को। किसे? डेनमार्क को। इस पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला आ गया कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये मेथेन है। क्या है? मेथेन है। अगला आ गया कि अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है ये क्या होता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा V/U। क्या हो जाएगा? V/U। V मतलब हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी, और यू हो गया वस्तु दूरी। तो एम आवर्धन के लेंस में जो है आवर्धन का फॉर्मूला V/U। अगला आ गया कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, यानी कौन सेक्सुअल रोग नहीं है? तो ये आपका टाइफाइड हो जाएगा। बाकी सब के सब जो है लैंगिक संचालित रोग है। अगला आता है कि मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में जो होता है ना, उत्तल लेंस होता है, जिसे अभिसारी लेंस हम लोग कहते थे। आदमी के आंख में उत्तल लेंस होता है, यानी अभिसारी लेंस होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में कौन भाग बनाता है? तो रेटिना पर। कहाँ? रेटिना पर। अगला क्वेश्चन आ गया कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत कार्य करता है, किस पर आधारित होता है? तो यह जो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र जो हो गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग यहाँ से तेजी में कि निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का सोर्स नहीं है? तो ये नहीं होने नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए। अगला आ गया कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो ये आपका उदाहरण कोयला होता है, जीवाश्म ईंधन, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले दब गए हैं। अगला आ गया कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, और उत्सर्जित पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? दीप्तिमान वस्तु। क्या होता है? दीप्तिमान वस्तु। तो प्रकाश निकलने वाला दीप्तिमान हो गया। अगला एक खतरे के संकेत का रंग हम लोग क्या रख लिए हैं? लाल रख लिए, क्योंकि लाल का वेवलेंथ जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बहुत दूर से दिखाई देता है, इसीलिए खतरा के संकेत के तौर पर उसको रख लिया गया है। क्वेश्चन आता है 110 नंबर, एक जूल और एक कूलम के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। तो 1 J/1 C कहलाता है आपका 1 V। हो गया वोल्ट। अगला आ गया है हम लोगों का सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये हैं नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? नाभिकीय संलयन है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मेथेन है। क्या है? मेथेन है। क्वेश्चन आगे, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है ना, सूर्य होता है। सूर्य जो है धरती का सबसे बड़ा ऊर्जा का सोर्स माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है।
क्वेश्चन आता है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो होता है कैसा, तो वो होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा चीज़ वास्तविक होता है, तो आंख पर बनने वाला फोटो जो होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन आता है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम धारा प्रवाहित आवेश प्रवाहित हुआ तो धारा कितना हो गया, तो आई बराबर फार्मूला होता है Q/T। तो आपका आवेश कितना हो गया 120 कूलम, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो काट दीजिए आप यहाँ से 120 है ना जी, एक, हाँ तो 6 दूना 12, तो 2 मिनट तो कट गया, तो कितना हो गया 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर देख लीजिए आगे क्वेश्चन आ गया कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो ये आपका कुंडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुंडली। उसके बाद अति भारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है ना, अति भारण बहुत सारे लोड हो जाता है, तो उस समय धारा का मान जो है बहुत कम हो जाता है। क्या होता है, बहुत कम, यहाँ ओवरलोडिंग में कम हो जाता है। अगला आगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज अभी जस्ट बताया हमने फैराडे। क्या हो गया, फैराडे। बस आगे ध्यान दीजिए। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होता है किनारे पर पतला बीच में मोटा, तो बीच में हो गया मोटा, तो आपका होगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस किनारे पर पतला बीच में मोटा, ठीक है, बीच में पतला। अवतल लेंस जो होता है ना, अवतल लेंस ऐसे हो गया तो किनारा पर मोटा बीच में पतला। उत्तल लेंस जो हो गया आपका बीच में मोटा किनारा पर पतला, तो कहता है उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। यहाँ आ गया चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर जो सेम साउथ पोल नॉर्थ पोल के बीच में विकर्षण यानी प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। और नॉर्थ साउथ के बीच आकर्षण होता है। तो ये अपना ध्यान रखिएगा। विद्युत मोटर जो होता है परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ उल्टा बोल दिए। विद्युत मोटर ना है, जब विद्युत मोटर जो है बिजली दीजिएगा तो आपका पंखा चलवा देगा, यानी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो यहाँ जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत मोटर करता है, जबकि जनरेटर जो है बिजली बनाने के लिए चलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, जनरेटर, विद्युत जनित्र। और जबकि मोटर जो होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला आता है लेंस की क्षमता का जो है सही मात्रक पर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर मीटर। ऑप्शन में ही रहेगा तो ठीक है, डायोटर न रहेगा तब, अगर डायोटर है तो ठीक है, वो डायोटर मारिएगा अपना। आगे कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला आ जाता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो है काला होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला आ गया कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार बराबर है, तो दर्पण क्या है आपका, समतल है। जब हम लोग मुंह देखते हैं जतवर है ततवरे लगते हैं, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर किसने में होता है, समतल दर्पण में। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर था, यह जो 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये बहुत भी है, एकदम याद रखिए। 1 kWh कितना के बराबर हो गया, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अगला आ जाता है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो एथेनोइक अम्ल को यहाँ जो हम लोग ध्यान देंगे एसिटिक अम्ल बोला जाता है, याद रखिएगा एसिटिक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल बोला जाता है। अगला आ जाता है कि भारतीय संगीत में कई गो सुर, तो 7 गो सुर होता है। कई गो, 7 गो सुर होता है। अगला आता है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के में उपचयन की गति जो होता है ना कम हो जाता है, यानी खाना बस जाता नहीं है बंद बर्तन में रखिएगा तो धीमी हो गया। अगला आता है कि एल्केन, एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, CnH2n+2 हो गया एल्केन का। एल्किन का क्या हो जाएगा, ये वाला एल्किन का फार्मूला है, जबकि ये वाला फार्मूला जो है एल्काइन का है। क्या है, एल्काइन का। ये जो होता है एल्कील समूह का होता है, एल्कील। तो आपको पूछा एल्केन है तो CnH2n+2 जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, तो एल्केन में CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो यहाँ आपका जो होगा बी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। दूरदृष्टि का उपचार जो है उत्तल लेंस से होता है, उत्तल लेंस में, जबकि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से करते हैं। दूर में कम लेटर, उत्तल में भी कम लेटर, तो कम कम से रिलेट कर दीजिएगा। दूरदृष्टि दोष का उपचार अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस से किया जाता है, उसी का उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, तो यहाँ देखिएगा डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अगला क्वेश्चन आया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, तो यह जो है आपको यहाँ बता दें नॉर्थ से। यह जो है नॉर्थ मतलब नॉर्थ पोल मतलब उत्तर ध्रुव से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है या बाहर जाती है। अगला आ जाता है कि
एंटासिड जो है किस प्रकृति का, तो यह क्षारीय है। क्षारीय गैस होने पर इसका यूज किया जाता है, अम्ल हो जाएगा पेट में तब। तो क्षारीय आ गया। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक होता है? तो आयनिक मतलब होता है जिसका चार्ज होता है प्लस माइनस, तो CaCl2। CaCl2 यहाँ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो सोना नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसको आभूषण के रूप में यूज करते हैं, जल्दी काला पीला नहीं होता है। शुद्ध सोना व्यक्त करते हैं हम लोग 24 कैरेट में। किस में? 24 कैरेट में। 24 कैरेट शुद्ध होता है सोना माना जाता है। कैरेट उसका इकाई होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना उपस्थित है? 0.03%। 0.03%। अगला आ जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4। H2SO4 कहाँ है भाई? यहाँ ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है। अगला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो होता है ये होता है क्या? तो इसका जो है बॉन्ड COOH। बॉन्ड COOH अम्ल है ना, अम्ल लग गया तो बॉन्ड COOH हो जाएगा यहाँ से, यानी कार्बन डबल ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड यहाँ था, बॉन्ड COOH हो गया। ये अल्डिहाइड का फार्मूला है, अल्डिहाइड का कीटोन है, ये एमीन है। अगला हम लोग देखते हैं, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कई गो होता है? तो 3 गो। 3 गो। तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है, याद रखिएगा। अगला आता है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? तो आवर्त जो है 7 गो है। क्षैतिज इस प्रकार को जो हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं, तो 7 गो है। अगला आता है आपका कि कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट यानी हेमीहाइड्रेट का सामान्य फार्मूला नाम जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आगे देखेंगे ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है? तो ये 8 गो होता है। कै गो? 8 गो। अगला आ जाता है हम लोग का कि 1 पिकोमीटर कितने बराबर? तो पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर में 10⁻12। नैनोमीटर रहता था 10⁻9 नहीं दिया है। खैर 1 पिकोमीटर कितने के बराबर? 10⁻12। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? तो तरंग दैर्ध्य का। एथेनॉल, एथेनॉल मतलब अल्कोहल का ये जो है हिस्सा है। तो अल्कोहल का जो है फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह क्या होता है? बॉन्ड OH। बॉन्ड OH। तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? बॉन्ड OH। अगला आता है किसी भी क्रिया के दौरान बने नए पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ से अभिक्रिया के दौरान बने नए पदार्थ को हम लोग प्रतिफल यानी प्रोडक्ट कहेंगे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है। अगला देख लेंगे निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस मेथेन है। तो आपका जो है CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से CH4 मेथेन याद रखेंगे, फार्मूला उसका था। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। कितना होता है? जो संकेत के क्या होता है? के होता है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। अगला आ गया कि कार्बन क्या था? कार्बन एक अधातु है। क्या है? अधातु। कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है। अगला आ गया कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल देखिएगा यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तीनों जो है स्ट्रॉन्ग अम्ल है, मजबूत अम्ल है। जबकि एसिटिक अम्ल जो है यहाँ पे CH3COOH, तो ये आपका दुर्बल अम्ल में आ जाता है। तो कमजोर अम्ल हो जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट हो गया आपका कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। आगे देखिएगा किसी जीव की जीनी संरचना, जैसे जीनी तो जीनोटाइप। क्या हो गया? जीनोटाइप। और वंशानुगत रहेगा तो आप वंशानुगत रहेगा तो ये आपका जीनोटाइप, और पर्यावरणीय रहता है तो फेनोटाइप होता है। तो किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप या जीन प्ररूप। मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता जो हो गया आपका मेढक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेढक। घास के खाता है ये सब कीट पतंग, और कीट पतंग खा जाता है मेढक। मेढक खाता सांप तो चौथा हो जाता। तो आपका तीसरा पूछा है ना, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? मेढक। क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन बीमारी हो जाता है? तो एनीमिया। कौन बीमारी पकड़ता है? एनीमिया बीमारी पकड़ लेता है, होश में रहिएगा। क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि? तो कवक कीड़ा है, पिलुआ है, मृतजीवी पोषण पाया जाता है, सड़े गले जीवों से पोषण प्राप्त करता है। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन, तो ऑक्सिन जो एक प्रकार का हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। आगे देखेंगे मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो यह जो है नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन है एक प्रकार के डायलिसिस थैली। क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, और तो आपका उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवकरण को अपचयन बोलते हैं। तो भोजन ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण या उपचयन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो गया।
अगला देख लेते हैं कि पौधों के मादा भाग को क्या कहेंगे। तो मादा भाग को जो है स्त्रीकेसर या जयांग कहेंगे। क्या कहेंगे? जयांग। जबकि पुरुष भाग को, नर भाग को पुंकेसर या पुमंग कहते हैं, जबकि मादा भाग जयांग हो गया यहाँ से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पौधा का उदाहरण है? तो ये पपीता होता है स्पेशल, याद रखिएगा पपीता, एकलिंगी पौधा में पपीता। अगला आता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें पाया जाता है? तो मुकुलन द्वारा जो है आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में जो है मुकुलन विधि से जनन होता है। तो आप लोग जो है ये हमने आपको ये लगभग 150 क्वेश्चन प्लस हमने आपको पढ़ाया ऑब्जेक्टिव, तो इसको आप अच्छे से सुन लीजिए। इसके अलावा आप जो है समय निकाल कर, ज़्यादा आप लोग ज़्यादा मोबाइल के साथ भी नहीं रहना है, तो आप अपना फेयर कॉपी जो है आप रखे होंगे, जो जहाँ पढ़े होंगे उसको ज़रूर देख लीजिए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। बहुत ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं और ये आप जो है 12-12 घंटा 10 घंटा पढ़े कोशिश न कीजिए। रात भर मास्टर साहब पढ़ा रहा है वैसा काम नहीं करना है। रेस्ट दिमाग में रहेगा, हेल्थ रहेगा तो सब कुछ जो है आप सोच सोच के लिख सकते हैं। साइंस में सेंस लगाइए, हड़बड़ाइएगा नहीं और अच्छा से लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव सोच समझ के बनाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम सही जाएगा और आप अपना जो है कुछ अपना जो भी मटेरियल है उसको थोड़ा अपना देख लीजिए। धन्यवाद।